हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम पार्टीशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हार्ड डिस्क के जो पार्टीशंस होते हैं, टोटल 4 पार्टीशन हार्ड डिस्क में हम बना सकते, उन्हें हम प्राइमरी पार्टीशन कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे प्राइमरी पार्टीशन 1, प्राइमरी पार्टीशन 2, प्राइमरी पार्टीशन 3 और प्राइमरी पार्टीशन 4। तो SDA1, SDA2, SDA3 एंड SDA4 ये सारे प्राइमरी पार्टीशंस है। अगर मुझे पार्टीशंस को एक्सटेंड करना है तो एक कॉन्सेप्ट आता है, उसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड पार्टीशंस। तो हमने यहाँ पे 4 केसेस डिस्कस की है। तो पहली केस है प्योरली प्राइमरी पार्टीशंस। तो एक चीज़ आपको बता दूँ, प्राइमरी पार्टीशन जो होते हैं तो उनके जो SDA1, SDA2, SDA3 एंड SDA4 ये जो उनके नेम्स है ये रिजर्व होते हैं, ये कोई यूज़ नहीं कर सकता, ये सिर्फ प्राइमरी और प्राइमरी के लिए होते हैं। अब अगर मैं एक्सटेंडेड पार्टीशंस की बात करूँ तो एक्सटेंडेड पार्टीशन के ऊपर ही लॉजिकल पार्टीशन बनते हैं, जो हमारे एक्स्ट्रा पार्टीशंस होते हैं। तो ये जो प्राइमरी पार्टीशन है SDA4, दैट इज़ अ केस नंबर 2, इसमें हमने 3 लॉजिकल पार्टीशंस बनाए और ये पार्टीशन बने हैं प्राइमरी प्लस एक्सटेंडेड पार्टीशंस के ऊपर। ये जो एक लेयर है यहाँ पे, उस लेयर को ही हम बोल सकते हैं एक्सटेंडेड। तो इसके अंदर हमने 3 पार्टीशंस बनाए। अब 3 से ज़्यादा ही बना सकते हैं, वैसे हमारी लिमिट बनाने की 63 लॉजिकल पार्टीशंस की है फ्रेंड्स। तो एक केस हो गई। द केस नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या किया, मैंने एक प्राइमरी पार्टीशंस बनाया है और इस प्राइमरी पार्टीशन को बनाने के बाद सेकंड जो पार्टीशन बनाया है दैट इज़ अ प्राइमरी प्लस एक्सटेंडेड बनाया है और इसको लेयर्ड पार्टीशंस बोला जाता है, जो SDA2 होता है। और बाकी जो है वो लॉजिकल पार्टीशंस है फ्रेंड्स। तो दैट इज़ अ केस नंबर 3। और केस नंबर 4 में हमने क्या किया है, पहला जो पार्टीशंस है उसको ही हमने प्राइमरी प्लस एक्सटेंडेड कर दिया, दैट इज़ अ लेयर्ड कर दिया, और इसके अंदर अभी हमने लॉजिकल पार्टीशंस बनाए हैं। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे जो भी प्राइमरी पार्टीशंस बनेंगे उन प्राइमरी पार्टीशन के लिए SDA1, SDA2, SDA3, SDA4 बिल्कुल फिक्स है। तो डेफिनेटली लॉजिकल पार्टीशंस जो बनेंगे वो SDA5 के ऑनवर्ड्स बन सकते हैं। हम उसके लिए SDA1, 2, 3 इस्तेमाल नहीं करेंगे, SDA4 तक इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमें उसको 5 से यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो अभी केस नंबर 2 में जो पार्टीशन बनाया है तो इसको बोलेंगे हम SDA5, SDA6, SDA7। केस नंबर 3 में हमने जो SDA1 बनाया है और जो लेयर्ड पार्टीशन है दैट इज़ SDA2, और ये जो 3 लॉजिकल पार्टीशंस बनाए हैं इनको हम नेम्स 5 से ही देंगे। तो ये वाला जो रहेगा तो इसको बोलेंगे SDA5, SDA6, SDA7। अब 4th नंबर का केस भी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हमने जो पार्टीशंस बनाए हैं, जो प्राइमरी पार्टीशन बनाया है और उसको एक्सटेंडेड किया है, हमने एक लेयर बनाई है। इसी पार्टीशंस के ऊपर हमने लॉजिकल पार्टीशन बनाए, कुल मिला के 4। तो इनके जो नेम्स रहेंगे वो रहेंगे SDA5, SDA6, SDA7, SDA8। तो ये लॉजिकल नेम रहेंगे फ्रेंड्स। इसके अलावा जो प्राइमरी और एक्सटेंडेड पार्टीशंस होते हैं जिनको हम लेयर्ड बोलते हैं, इनको हम माउंटिंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो माउंटिंग के लिए हम प्राइमरी पार्टीशंस यूज़ कर सकते हैं और हम लॉजिकल पार्टीशंस यूज़ कर सकते हैं, और जो एक्सटेंडेड एंड लेयर्ड होते हैं उनको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा और कुछ चीज़ें हैं, जैसे अगर हमने प्राइमरी और एक्सटेंडेड पार्टीशंस को डिलीट कर दिया तो लॉजिकल पार्टीशंस भी डिलीट हो जाएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट केस है यहाँ पे। तो इन सारी केसेस को हम प्रैक्टिकली एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो प्लीज़ ज्वाइन एंड सब्सक्राइब माई चैनल and join the next session also. Thank you so much.